हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल पैटर्न प्रोग्राम के बारे में। ये काफ़ी इजी प्रोग्राम है लेकिन देखने में थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे और काफ़ी इजी प्रोग्राम है इसका। ये प्रोग्राम चंदन डे ने कॉमेंट करके पूछा है, सो चंदन, शाउट आउट टू यू, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। ये हमारे पास एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है। वो कैसे? अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये एक ट्रायंगल हो गया जो कि बहुत ही गंदा ट्रायंगल बना है, लेकिन ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगल की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारा पैटर्न है। अब इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक पैटर्न जो मिला वो हमें ये ट्रायंगल मिला, और जो दूसरा पैटर्न मिला वो हमें ये ट्रायंगल मिला। ओके, तो इसको फर्दर समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये वाला, दैट इज सेकंड हाफ ऑफ द ट्रायंगल। इसे हम बहुत ही इजीली प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे? हमें 2 लूप्स की हेल्प लेनी पड़ेगी और उन लूप से हम इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देंगे। अब जो बात आती है वो आती है फर्स्ट हाफ की। ये जो फर्स्ट हाफ है ये कैसे प्रिंट होगा? हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये 0th रो हो गई, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई और ये फोर्थ रो हो गई। तो जब रो 1 है, 0 नहीं है, जब 1 है तो 1 स्पेस है, 2 रो है तो 2 स्पेस है, 3 रो है तो 3 स्पेस है, और फिर नंबर प्रिंट हो रहा है। और 4 रो है तो 1 2 3 एंड 4 स्पेसेस हैं और फिर नंबर प्रिंट हो रहा है। तो ये इस चीज़ का लॉजिक है। राइट वाले केस में ये क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि हमें यहाँ कोई स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमारा लूप आया, हम लूप को ब्रेक कर देंगे या एंड कर देंगे और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को डिटेल में समझते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम, बहुत ही ईजी प्रोग्राम है। मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। यहाँ पर हमने java.io पैकेज को इंपोर्ट किया है, फिर java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है, क्लास का नेम रखा है inverted_triangle और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास हमारा पैटर्न है। यहाँ पे 1 है, तो ये क्योंकि इससे थोड़ा सा हाइड हो गया है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, ये पैटर्न को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वाली रो को जब हम यहाँ तक प्रिंट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट वाले पैटर्न की ये रो को प्रिंट करेंगे और इसी के आगे ज्वाइन कर देंगे। वो कैसे? अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, i, j, k, a = 0, b = 0 एंड x। अब इनका रोल क्या है? इतने सारे वेरिएबल्स हमने क्यों डिक्लेयर किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी टोटल 5 रोज हैं, देखिए 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो i = 5, i is greater than equal to 1, i माइनस ये नंबर ऑफ रोज के लिए लूप है। अब सबसे पहले हमें वाइट स्पेस चाहिएगा, क्योंकि जब हम सेकंड रो को देखेंगे तो हमारे पास एक वाइट स्पेस होगा पहले प्रिंट, फिर हम दूसरे एलिमेंट को प्रिंट कर पाएंगे। फिर जब हम थर्ड रो को प्रिंट कर रहे होंगे, इस बार मैं 0th वाली रो को नहीं बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट रो है हमारी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो जब हम थर्ड वाली रो को प्रिंट करेंगे तो हमें 2 वाइट स्पेसेस को प्रिंट करना होगा, तब हम आगे फर्दर प्रिंट कर पाएंगे नंबर्स को। तो सबसे पहले हमें वाइट स्पेस प्रिंट करना है, इसीलिए हमने सबसे पहले एक वाइट स्पेस का लूप रखा है। इसमें a ऊपर 0 से इनिशियलाइज्ड है, यानी जब फर्स्ट रो होगी तो हमारे पास कोई भी वाइट स्पेस नहीं है। जो मैंने आपको लॉजिक बताया था वो 0th रो से था, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट रो को 1 ही कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड को 2 ही कंसीडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो में कोई भी स्पेस नहीं है, सेकंड रो में 1 स्पेस है, थर्ड रो में 2 स्पेस है, फोर्थ रो में 3 स्पेस है और फिफ्थ रो में 4 स्पेसेस हैं। तो जब i की वैल्यू 5 होगी, यानी फर्स्ट रो को जो हम प्रिंट कर रहे होंगे, तो k = 1, k is lesser than equal to a, लेकिन a 0 से इनिशियलाइज्ड है, तो ये लूप फर्दर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन यहीं पे ही फॉल्स हो गई। इस लूप का काम खत्म, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो अंदर की स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी ही नहीं। b की वैल्यू हमने a+1 की है, a+1 मीन्स 0 + 1, b की वैल्यू आ गई 1, b में 1 स्टोर हो गया। अब j = 1, j is lesser than equal to i, j++। इसका क्या मतलब हुआ? ये भी हमने यूज किया है जब हम इसको प्रिंट करेंगे, इस चीज को, तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट वाला तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन
जब हम सेकंड रो को प्रिंट करेंगे तो ये 1 से स्टार्ट नहीं है, ये 2 से स्टार्ट है। दैट्स वाई अभी मैं आपको आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। j = 1, j is lesser than equal to I j प्लस प्लस, इट मीन्स j 1 से लेके i तक चलेगा, यानी 1 से लेके अभी 5 तक चलेगा और b की वैल्यू प्रिंट कर देगा। और b की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में 1 है तो 1 से लेके 5 तक इसने प्रिंट कर दिया। जब j की वैल्यू 1 हुई तो 1 प्रिंट हुआ, b की वैल्यू इंक्रीज हुई 2 हो गई, फिर j की वैल्यू इंक्रीज हुई यहीं पे और 2 हुई तो 2 प्रिंट हुआ, दैट इज b की वैल्यू, और फिर b की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो गई। फिर j की वैल्यू 3 हुई तो थर्ड एलिमेंट प्रिंट हुआ, b की वैल्यू 3 थी तो 3 प्रिंट हो गया और b की वैल्यू इंक्रीज होकर 4 हो गई। तो यहाँ तक 5 तक ये प्रिंट हो जाएगा और लूप फिर फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये 5 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होना था। तो अब क्या होगा, b की वैल्यू 6 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब ये फर्दर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। a की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी, यहाँ पे 0 थी 1 हो गई, यहाँ 0 थी यहाँ 1 हो गई। अब हमारा ये जो पैटर्न था फर्स्ट हाफ का उसकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब हमने a की वैल्यू इंक्रीज कर दी है। x की वैल्यू हमने 5 रखी, वो क्यों, अब हम आगे फर्दर वाला पैटर्न प्रिंट करेंगे। तो j = 1, j is lesser than equal to I j प्लस प्लस, इसके लिए हमने अनदर लूप यूज किया है, लेकिन कंडीशन यही लूप की है, सेम टू सेम कंडीशन है। ये हम अलग से सेम कंडीशन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गई, ये अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न है, इसको हमें ज्वाइन करना है। अभी कर्सर इसी लाइन पे है, ये 5 प्रिंट हो चुका है, अब ये इसके आगे प्रिंट करेगा। हमने system.out.println का यूज नहीं किया कहीं भी। तो j = 1, j is less than equal to I j प्लस प्लस, यानी j वाला लूप फिर से 5 टाइम्स आइटरेट होगा 1 से लेके 5 तक। तो अब सबसे जब j की वैल्यू 1 होगी तो x प्रिंट होगा, दैट इज 5 प्रिंट हो जाएगा, x की वैल्यू 5 है। फिर x की वैल्यू यहाँ माइनस हो रही है तो j की वैल्यू जब 2 होगी, जब सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा इस वाले पैटर्न का, तो x की वैल्यू क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो 4 प्रिंट हो जाएगी। फिर थर्ड टाइम जब आइटरेट होगा तो 3 प्रिंट हो जाएगी, फोर्थ टाइम होगा तो 3 - 1 2 हो जाएगी एंड देन लास्ट 1 हो जाएगी। अब क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ जाएगा, दैट इज सेकंड वाली लाइन पे। ओके, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप वैल्यूज याद रखिएगा। अब जब हम सेकंड रो को देखेंगे तो i की वैल्यू डिक्रीज हो गई, i की वैल्यू हो गई अब 4, तो k वाला लूप 1 से लेके लेस देन इक्वल्स टू a तक चलेगा, दैट इज a की वैल्यू 1 है तो a की बार ये आइटरेट होगा, तो a की बार आइटरेट होगा यानी एक ब्लैंक स्पेस यहाँ प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो गया। अब b की वैल्यू a + 1 हो गई, दैट इज a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 2 हो गई, अब ये 2 से स्टार्ट होगी तो j 4, i की वैल्यू 4 है, 1 से लेके स्टार्ट होगा तो 1 से लेके 4 तक यानी 4 एलिमेंट्स प्रिंट करेगा। कहाँ से, वो यहाँ से, क्योंकि system.out.print एक वाइट स्पेस हो गया। अब ये इसी के आगे प्रिंट होगा, तो इसी के आगे प्रिंट होगा तो b की वैल्यू प्रिंट होगी 2 हो जाएगी और 4 वैल्यूज प्रिंट होनी है टोटल, तो 2 3 4 एंड 5, ये 4 वैल्यूज प्रिंट हो गई, ठीक है। अब a की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और 2 हो जाएगी क्योंकि हमारा ये पैटर्न जो फर्स्ट वाला हाफ था वो कंप्लीट हो चुका है। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 0 थी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या की, दोबारा 5 कर दी। अब ये सेकंड हाफ प्रिंट होगा, तो सेकंड हाफ प्रिंट होगा वो भी सेम कंडीशन है, 1 से लेके 4 यानी 4 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे 5 4 3 2 प्रिंट हो जाएगा। तो हमें लास्ट में जो भी x की या b की वैल्यू आ रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये शुरू में इनिशियलाइज दोबारा हो जाती है। और फिर ये नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ गया, तो अब i की वैल्यू 3 हो गई। ओके, हम थर्ड लाइन को प्रिंट कर रहे हैं, तो a की वैल्यू 2 हो चुकी थी तो ये 2 वाइट स्पेस प्रिंट हुए। अब b की वैल्यू 2 + 1 हो गई 3, क्योंकि थर्ड रो है तो थर्ड एलिमेंट से ही स्टार्ट होगा, 2 वाइट स्पेस है यहाँ पे, तो j 1 से लेके 3 तक ही चलेगा, तो 3 बार आइटरेट होगा तो 3 एलिमेंट्स प्रिंट होंगे 3 4 5, फिर a की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और हो जाएगी 3 और x की वैल्यू 5 से दोबारा इनिशियलाइज हो जाएगा और अब ये b1 2 3 टाइम्स चलेगा यानी 3 टाइम्स चलेगा और x की वैल्यू प्रिंट होती चली जाएगी, दैट इज 5 4 3, 3 वैल्यूज प्रिंट हो गई, ये डिक्रीज भी हो रहा है। तो ऐसे ही हम बार बार इसको करेंगे और ये ऐसे ही प्रिंट होता चला जाएगा हमारा पैटर्न और लास्ट में ये आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपको पैटर्न बिल्कुल भी बनाने नहीं आते हैं तो पहले आप बेसिक्स वाले पैटर्न की वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे हमारा मेन मेथड क्लोज होता है, यहाँ पे हमारी क्लास क्लोज होती है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया। अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कोई वाइट स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ एक वाइट स्पेस है, यहाँ 2 वाइट स्पेस है, यहाँ 3 वाइट स्पेस है। तो इस तरह हमारा ये पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा या प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट इस वीडियो से क्लियर हुआ है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और उनको भी सीखने को मिले। अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट bluejcode.blogspot.com पे जाके विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा या मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा। मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।